हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ सर। हम कर रहे थे कलाम की 30 श्रेणी की जो टेस्ट सीरीज है, यानी कि उसका जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है, उस सिलेबस का एनालिसिस कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए, बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस और टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा दोस्त आपका, मैंने टेस्ट 12। मैंने टेस्ट 12 की बात करें दोस्तों, ये आपका टॉपिक वाइज अंतिम टेस्ट है। टॉपिक वाइज की बात करें तो ये कौन सा टेस्ट आपका, लास्ट टेस्ट है। ठीक है, यानी कि सिलेबस आपका इस टेस्ट के साथ कंप्लीट हो जाएगा। मैन टेस्ट 12 जो प्रस्तावित है, कब होगा ये टेस्ट, यानी संडे को ये टेस्ट प्रस्तावित है। और मैन टेस्ट 12 की सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो दोस्तों इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। इसी सिलेबस में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के। वो कौन से माह के आएंगे, आपके कलाम समसामयिकी राजस्थान अक्टूबर माह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से माह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके अक्टूबर माह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अक्टूबर माह की इस बुकलेट की पीडीएफ की बात करते हैं सबसे पहले। तो सभी की एक मांग होती है, सर इसकी थ्योरी की बुकलेट की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ का लिंक भी दिया हुआ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल, और नाम बताना चाहूँ तो अपने चैनल के नाम पर ही अपना टेलीग्राम चैनल है, पेपर एनालिसिस पॉइंट। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लीन पीडीएफ इसके डाल दी गई है, यानी थ्योरी की जो बुकलेट कलाम की द्वारा दी गई थी, वो बुकलेट की पीडीएफ इस चैनल के ऊपर आपको डाल दी गई है। यहाँ पर आप निकलवा सकते हो, फ़ोन से पढ़ना चाहो तो फ़ोन से पढ़ सकते हो। ठीक है, या आप प्रिंट निकलवा चाहो तो प्रिंट निकला सकते हो। बिल्कुल क्लीन पीडीएफ है, बिल्कुल नो कोई डाउट है, कोई भी ऐसा पेज नहीं है जहाँ पर आप पढ़ नहीं सकते हो। इसी प्रकार से पीडीएफ बनाई गई है आपके लिए उपयोगी हो, इस हिसाब से ध्यान में रखते हुए पीडीएफ को आपको प्रिंट के अवेलेबल, यानी प्रिंट निकलवा सको, इस हिसाब से आपको इस पीडीएफ को बनाया गया है। और इस चैनल के ऊपर आपको डाल दी गई है। कौन से चैनल पर, टेलीग्राम चैनल अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट, जो आपकी सोमवार को आपको मिल गई थी। आपका भी दोस्त है जो देख रहे होंगे, तो उन्होंने पीडीएफ का प्रिंट भी निकलवा लिया होगा या पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा, अपने फ़ोन या टैबलेट या किसी के अंदर भी पढ़ रहे हो, वो आपकी इच्छा है दोस्त। तो अपनी कल की क्लास हो चुकी है, क्लास नंबर 1 अपनी अक्टूबर माह की हो चुकी है, जिसमें देखो अपनी योजनाएं पढ़ी थी। अक्टूबर माह की जितनी भी योजनाएं थी, उन योजनाओं को पढ़ा था, 4-5 योजनाएं थी। और उसके बाद हमने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी, यानी अक्टूबर माह के जो विभिन्न कार्यक्रम हुए थे उनकी शुरुआत कर दी थी, और यहाँ तक कि अपने क्वेश्चन चल रहे थे। आज की बात करते हैं दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में देखो जो शेष कार्यक्रम रह गए वो उनको पूरा कंप्लीट करेंगे, और फिर हम आपके अभियान पढ़ेंगे, यानी अक्टूबर माह के जो अभियान है वो भी आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी ये 2 टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपके 23-24 क्वेश्चन आपके लिए हैं, व्याख्या के साथ करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन को समझेंगे और प्रत्येक उस पॉइंट को समझेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है या यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होगी। तो हर पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ किसी भी ग्रुप में जुड़े हो तो शेयर कर देना। ठीक है, जितना अच्छा मोटिवेशन हमें मिलेगा उतना अच्छा हम आपके लिए बेहतरीन कर पाएंगे दोस्तों। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, साथ साथ आपको आंसर भी देने, यदि आपने पढ़ा है, यदि 2 दिन हो गए आपको बुकलेट मिले हुए, यदि आपने पढ़ाई की है तो साथ साथ आंसर जरूर दीजिए, ताकि आपका आकलन हो सके आपने किस प्रकार से पढ़ाई की है। ठीक है, उसके बाद आप यदि आप अपना आकलन करते हैं, फिर हमें कमेंट के अंदर बताइए कि कहाँ पर आपकी कमी रही, तो आप निदानात्मक परीक्षण करेंगे, फिर आपके लिए उपचारात्मक परीक्षण करेंगे, जैसा कि हमने मूल्यांकन विधियों में आपको पढ़ाया है। तो हर चीज़ को विद्यार्थी की सोच समझ और उसके आधार पर हर क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपका पहला क्वेश्चन, शुभ मंगल दीपावली मेला 2025 का आयोजन किस संस्थान में किया गया था। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका जयपुर एग्जीबिशन सेंटर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका राजस्थान कला अकादमी। तो बताओ भाई, राइट आंसर क्या होगा इसका, शुभ मंगल दीपावली मेला 2025 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जगह आपका दोस्तों, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ। तो आयोजन की बात करें दोस्तों सबसे पहले, तो इसका आयोजन होता है आपका 1 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक। 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुभ मंगल दीपावली मेला 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो 1 अक्टूबर को ये शुरुआत हुई थी और 12 अक्टूबर 2025 तक ये मेला चला था दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, यानी किसके द्वारा। दूसरा क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, आपका फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो किसके द्वारा आयोजन किया गया, तो राजीविका द्वारा। किसके द्वारा, राजीविका द्वारा। ये दोनों क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने की संभावना हो सकती है कि पूछा भी जा सकता है।
और डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हमें हर वो क्वेश्चन हर पॉइंट याद करना है कि इस माह के अंदर ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो देखो दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछे कि शुभ मंगल दीपावली मेला 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ। तो 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? आपका राज्य जीविका द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तीसरा क्वेश्चन ये बनता है आपका, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूँ। तो किस संस्थान द्वारा किया गया, यानी कहाँ पर किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, यानी शुभारंभ की बात करें दोस्तों, शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ किया गया था आपके कृषि मंत्री है, आपकी कृषि मंत्री कौन है आपके, जिनको कोई भूल नहीं सकता, वो है आपके किरोड़ी लाल मीणा जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। क्या नाम है इनका? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इनका नाम है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुभारंभ किस मंत्री द्वारा किया गया, तो कृषि मंत्री द्वारा किया गया। कृषि मंत्री कौन है आपके वर्तमान में? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कब? 1 अक्टूबर 2025 को। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य की बात करें कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई, शुभ मंगल दीपावली मेले का उद्देश्य क्या था? यदि आपको उद्देश्य पूछ ले तो आप क्या बताओगे उद्देश्य? बताओ भाई। सतत आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना, सतत आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना, अवसरों को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक शिल्प को नया बाजार उपलब्ध कराना। जो आपका पारंपरिक शिल्प है, शिल्प को नया बाजार उपलब्ध करवाना, नया बाजार उपलब्ध करवाना तथा ग्रामीण महिलाओं को उत्पादों का व्यापक मंच प्रदान करना। जो आपकी ग्रामीण महिलाएं हैं, आपकी ग्रामीण महिलाओं को या ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद जो आपके उनके द्वारा उत्पादन किए जाते हैं, उत्पादों को व्यापक मंच प्रदान करना, व्यापक मंच प्रदान करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुभ मंगल दीपावली 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपके ऑप्शन में मिल सकता है कि सतत आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना, पारंपरिक शिल्प को नया बाजार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को व्यापक मंच प्रदान करना। किस मेले के दौरान आयोजित किया गया था? आपका ये उद्देश्य रखा गया था, तो शुभ मंगल दीपावली मेले 2025 के अंदर। तो सीधा क्वेश्चन उद्देश्य का क्वेश्चन बनाया जा सकता है और जो आपके कार्यक्रम है उसका ऑप्शन बन सकता है। तो किसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो हर पॉइंट को आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। तो राइट आंसर क्या जगह आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका समापन कब हुआ था दोस्तों? समापन की बात करें तो समापन हुआ था आपका 12 अक्टूबर को। और इस 12 अक्टूबर को देखो पुरस्कार आयोजित किए गए थे। पुरस्कार का क्वेश्चन मैंने आगे लिया है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, शुभ मंगल दीपावली मेला 2025 के समापन समारोह 12 अक्टूबर 2025 को हुआ था। देखो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि शुभ मंगल दीपावली मेला 2025 के समापन समारोह कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2025 को होता है, यानी पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। में सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? बताओ भाई, सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया, ये आपको आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके? गणेश स्वयं सहायता समूह जयपुर बगरू को प्रथम यानी सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। गोविंद स्वयं सहायता समूह जयपुर ब्लू जो आपकी पोट्री है उसको आपकी सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। तीसरा दे रखा है आपका चामुंडा स्वयं सहायता समूह बाड़मेर कशीदाकारी में, किसमें? देखो इनके वो भी लिए मैंने साथ साथ जो किसमें काम करते हैं, यानी उत्पादक की बात करें, बगरू पेन जो प्रिंट है जयपुर की है, ब्लू पोट्री है, वो भी काम की गोविंद स्वयं सहायता समूह द्वारा की जाती है। चामुंडा स्वयं सहायता समूह बाड़मेर कशीदाकारी के लिए इनको क्या सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। या पापलाज माता SHG जयपुर को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि शुभ मंगल दीपावली मेला 2025 के समापन समारोह 12 अक्टूबर 2025 को में सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोविंद स्वयं सहायता समूह जयपुर ब्लू पोट्री को प्रथम पुरस्कार मिला गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चामुंडा स्वयं सहायता समूह बाड़मेर कशीदाकारी को कौन सा मिला आपका? द्वितीय पुरस्कार, द्वितीय स्थान पर, यानी द्वितीय पुरस्कार की बात कर लेते हैं। और देखो गणेश स्वयं सहायता समूह जयपुर बगरू पेंट को कौन सा स्थान मिला आपका? तृतीय स्थान मिला, यानी तृतीय पुरस्कार।
पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के तीनों पुरस्कार आपको यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से कवर हो रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो विक्रेता श्रेणी के अंदर प्रथम पुरस्कार मिला था वो मिला था आपके गोविंद स्वयं सहायता समूह जयपुर ब्लू पोल्ट्री में। दूसरा स्थान मिला आपका सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी में चामुंडा स्वयं सहायता समूह बाड़मेर को, और तीसरा स्थान मिला आपके गणेश स्वयं सहायता समूह जयपुर बगरू को। अब आप पूछोगे सर फिर चौथा ऑप्शन दे रखा है कि पापलाज माता SHG जयपुर को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इसका देखो तृतीय स्थान मिला आपका। इसको कौन सा स्थान मिला आपका, तृतीय स्थान मिला है। लेकिन श्रेणी की बात करें, कौन सी श्रेणी के अंदर, श्रेणी की बात करें तो श्रेणी की बात करें तो इनको मिला आपके फूड स्टॉल में, फूड स्टॉल में। अब आप बोलोगे सर फिर फूड स्टॉल है, इसके अंदर प्रथम स्थान किसको मिला आपकी, तो प्रथम स्थान की बात करें तो इसको प्रथम स्थान की बात करें तो किसको मिला आपका, तो याद करना दोस्तों ये मिला आपका जय बजरंगबली, जय बजरंगबली स्टॉल का नाम है ये दोस्तों, है ना, जय बजरंगबली। आज मंगलवार है तो ऐसा समझना जय बजरंगबली का नारा दे रहे, तो SHG सीकर को ये मिला आपका। यानी प्रथम स्थान आपके फूड स्टॉल श्रेणी में प्रथम स्थान किसको मिला आपका, जय बजरंगबली स्टॉल आपकी SHG सीकर को ये पुरस्कार मिला है आपका। ठीक है, वही बात करें आपके दूसरा पुरस्कार किसको मिला, फिर तीसरा स्थान तो आपको पापलाज माता को मिला, लेकिन दूसरा स्थान किसको मिला आपका, फूड स्टॉल की बात करें तो ये मिला आपके सरस्वती SHG सवाई माधोपुर को, सरस्वती SHG सवाई माधोपुर, ऐसे हम लिख देता हूँ सवाई माधोपुर। तो ये सारी दो श्रेणियाँ बटी गई थी आपकी बात करें सुमंगल दीपावली मेले के अंदर। एक थी आपकी सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी, दूसरी थी आपकी फूड स्टॉल श्रेणी। तो सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया था आपका गोविंद स्वयं सहायता समूह जयपुर ब्लू पोल्ट्री के लिए, और फूड स्टॉल श्रेणी के अंदर प्रथम पुरस्कार मिला आपका जय बजरंगबली SHG सीकर को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, या तीनों क्वेश्चन यदि कूट का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से जो अपना क्वेश्चन बना है इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से आपको सारे पुरस्कार कवर होंगे और समझ में आ गया होगा दोस्तों सुमंगल दीपावली मेला कब से स्टार्ट हुआ था आपका, किरोड़ी लाल मीणा ने इसका शुभारंभ किया था। यदि शुरुआत की बात करें तो कब से हुआ था ये, 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक चला था। कहाँ पर होता आपका इंदिरा गांधी जो पंचायती राज संस्थान आपके जयपुर के अंदर, वहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया था, किसके द्वारा, किरोड़ी लाल मीणा द्वारा किया गया था। उद्देश्य आप सभी को मैं पीछे क्वेश्चन में आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या जगह आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर सकते हो, साथ साथ पर्सन के माध्यम से यदि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो बुकलेट के तो आप पर्सनों के माध्यम से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आएंगे और एग्जाम में रिविजन के टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। इसकी PDF आप सभी को पता है अपने टेलीग्राम के ऊपर मिल जाती है आपको, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लास को दोस्तों सभी के साथ शेयर जरूर कर देना, और इसके साथ साथ जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2025 की थीम निम्न में से किस विकल्प में से दी गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, संभावना है इस क्वेश्चन की, क्योंकि थीम वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यदि लास्ट टाइम एग्जाम की बात करें 2022 की, तो वहाँ पर भी आपके थीम वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी आपके थीम के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थीम वाले क्वेश्चन अलग से नोट भी करना, साथ साथ राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2025 की थीम निम्न में से किस विकल्प में सही दी गई है, यानी सही थीम कौन सी है वो हमें बताना है। पहले थीम दे रखी है आपकी डिजिटल इनोवेशन और स्मार्ट गवर्नेंस, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका AI आधारित स्टार्टअप्स व भविष्य की तकनीक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका AI युग में सतत उद्यमिता, नए विचार, प्रभाव तथा सबको साथ लेना। क्या ये है आपका राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2025 की थीम। चौथा ऑप्शन दे रखा है उभरते भारत में युवा उद्यमिता का विस्तार। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा, कमेंट के अंदर राइट आंसर बताइए फटाफट कि राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2025 की थीम क्या थी। बताओ भाई राइट आंसर क्या है आपका। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसकी थीम थी आपकी AI युग में सतत उद्यमिता, नए विचार, प्रभाव और सबको साथ लेना ही इसकी थीम है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2025 की, 2026। इसका आयोजन कब होगा आपका, आयोजन की बात करें आपका भाई इसका आयोजन कब होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जनवरी में आयोजित होगा ये, 2026 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीट के लिए, रीट के क्योंकि एग्जाम आपकी जनवरी के अंदर है तो पूछा जा सकता है, भविष्य का क्वेश्चन नहीं है आपका, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ पहले ही। तो देखो इसका आयोजन कब होगा दोस्तों, इसका आयोजन होगा आपका 4 से 6 जनवरी 2026 को इसका आयोजन होगा।
सीधा पूछ लिया कि राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कब से कब तक होगा, तो 4 से 6 जनवरी 2026 को इसका आयोजन होगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर कि सीधा पूछे कि राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर आते हैं आपकी, मैं यदि ऑप्शन देना चाहूँ आपको, इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए आपके उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और आपके एक जिला और ले लीजिए जो चर्चा में है, कोटा ले लीजिए। ठीक है, तो आपको बता इन जिलों के अंदर बात करें आपकी राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जयपुर। तो यहाँ पर पूछिए सीधा कि कौन से जिले में इसका आयोजन होगा, तो आपका जयपुर के अंदर होगा। अब आप पूछोगे सर इंपॉर्टेंट क्यों है फिर, भाई 2026 का क्वेश्चन है, 4 से 6 जनवरी 2026 को आयोजन होगा, तो इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। देखो ये समिट है ना आपकी, जयपुर की बात कर लेते हैं। ये समिट पहली बार किसी गैर महानगरीय शहर में होगी। ये समिट पहली बार किसी गैर महानगरीय शहर में होगी। शहर में होगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि पहली बार जो राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 है, पहली बार किसी गैर महानगरीय शहर में होगी, और वो शहर कौन सा आपका जयपुर शहर है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बनता है आपका। और यहाँ पर बात करते हैं इस आयोजन में कितने देश शामिल होंगे भाई। आयोजन की बात करें दोस्तों, तो आयोजन में देश कितने शामिल होंगे, तो देश शामिल की बात करें तो कम से कम आपके 30 देश, 30 से ज़्यादा देश आपके शामिल होंगे। शामिल देश कितने होंगे आपके 30 प्लस देश इस समिट के अंदर, यानी इस समिट का हिस्सा होंगे। तो अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। ये समिट है तो एआई, फिटनेस, एग्रीटेक, ठीक है, मीडिया टेक, प्रोपेट, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा यह आपके। जैसे कि आपकी थीम रखी गई इसकी एआई युग में सतत उद्यमिता, नए विचार, प्रभाव तथा सबको साथ लेना। अब बात करते हो सर दोस्तों आपका इसका अक्टूबर माह में आप चर्चा क्यों कर रहे हो, यानी अक्टूबर माह की बुकलेट के अंदर इस क्वेश्चन को क्यों दिया गया आपका। क्वेश्चन यदि दिमाग के अंदर आपका थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा है तो आपने ये चीज़ सोची होगी। देखो सभी चीज़ों को आपको सोचते हुए करना है। मैं बात करता हूँ तभी आप पढ़ाई करते हो, तो उस चीज़ के बारे में सोचा करो, उस चीज़ के आसपास की चीज़ें सोचा करो, तब आपका दिमाग जब थोड़ा उसको कवर करने की अच्छा करेगा, उसको कैचअप अच्छा करेगा। ठीक है, उस चीज़ के बारे में थोड़ी समझ पैदा होगी और वो लंबे दौर तक आपको याद होगी। यानी पढ़ाई करते समय इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो भाई अक्टूबर माह में इसकी चर्चा क्यों करें, देखो विशेष नोट लगा के रखना। 6 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के कंटेंट रेजर समारोह का आयोजन हुआ था। अब बात करते हैं कि सर चर्चा में क्यों था ये क्वेश्चन। अक्टूबर माह में चर्चा की बात करते हैं तो चर्चा में क्यों था आपका 6 अक्टूबर 2025 की बात है दोस्तों। और 6 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में राजस्थान जो आपका यही आपका राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट, टाई ग्लोबल समिट के 2026 की बात कर लेते हैं। 2000 समिट कौन सी आपकी 2026 के कर्टेज रेजर समारोह आता है इसका, कर्टेज रेजर समारोह। और ये कहाँ पर होता है दोस्तों, सीधा पूछ लिया कि 6 अक्टूबर 2025 को कर्टेज रेजर समारोह राजस्थान के जो राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के लिए हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको राजस्थान का क्वेश्चन पूछे, राजस्थान से संबंधित यदि कोई बाहर के राज्य में या बाहर के आपकी राजधानी के अंदर यदि कोई समिट हुआ है तो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसी को नोट करके लिख लेना। यदि हो सकता है आपके एग्जाम में 26 जनवरी को ही जो आपकी जनवरी में प्रस्तावित एग्जाम है वहाँ पर इसको पूछ ली कि राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के लिए कैटेज रेजर समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो नई दिल्ली के अंदर आपको किया गया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो इसको नोट करके आप लिख सकते हो शॉर्ट के अंदर, समारोह लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को आपको चर्चा के अंदर आई। ये क्वेश्चन चर्चा के अंदर क्यों आया, क्योंकि 6 अक्टूबर की बात है और यह आयोजन कब होगा, इस बात करें समिट कब हो गया आपकी 4 से 6 जनवरी 2026 को होगी। अच्छे से इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। थीम को मुख्य रूप से याद करना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए आपके एग्जाम में कि आगे भविष्य के क्वेश्चन पहले पूछ लिए गए, क्योंकि उससे संबंधित कोई समारोह या उससे संबंधित कोई कंटेंट आ गया आपका चर्चा में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो यहाँ पर याद कर लेना इसकी थीम क्या है आपका, एआई युग में सतत उद्यमिता, नए विचार, प्रभाव तथा सबको साथ लेना इसकी प्रमुख थीम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राज्य स्तरीय पुलिस शहीद दिवस 2025
कहाँ आयोजित हुआ? राज्य स्तरीय पुलिस शहीद दिवस 2025 का आयोजित कहाँ पर हुआ था भाई दोस्तों, बताओ? पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर हुआ, आपका आरपीए जयपुर के अंदर हुआ, अमर जवान ज्योति के अंदर हुआ, या आपकी आरपीए ग्राउंड के अंदर हुआ? बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आयोजन हुआ था आपका राज्य स्तरीय, पूछा ना आपका, राज्य स्तरीय पुलिस शहीद दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आरपीए जयपुर के अंदर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन कब हुआ आपका दोस्तों, सीधा पूछिए तो ये आयोजन होता है आपका 21 सितंबर, यानी राजस्थान पुलिस राज्य स्तरीय पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है आपका? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा सकता है। अक्टूबर 2025 कब बनाया गया आपका? 21 सितंबर 2025 को ये बनाया गया दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महानिदेशक कौन थे आपके? राजीव कुमार शर्मा थे। इस अवसर की बात करते हैं, इस समय बात करते हैं, इसके महानिदेशक कौन थे? तो ये चेंज होते रहते हैं, महानिदेशक से चेंज हो गया इस टाइम। महानिदेशक कौन थे उस टाइम की बात करें हम आपकी, तो राजीव कुमार थे। कौन थे आपके? राजीव कुमार थे। तो ऐसे क्वेश्चन महानिदेशक वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इन्होंने बात करी, इन्होंने श्रद्धांजलि दी थी आपकी, इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और बात करते हैं आपकी, देखो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक कुल कितने जवान शहीद हुए आपके? राजस्थान पुलिस की बात करें, शहीद जवान की बात करें, जवान शहीद हुए आपके, तो कुल कितने हुए आपके दोस्तों? कुल हो चुके आपके 191 पुलिस अधिकारी। यानी एक बात करें 1 सितंबर 2024 से लेकर आपकी 31 अगस्त 2025 तक 191 शहीद हो चुके थे अपने जवान, उनको श्रद्धांजलि दी। कब? आपके 21 सितंबर 2025 को। कहाँ पर दी गई? आपकी आरपीए जो जयपुर में आपका शहीद स्मारक बना हुआ, आपका शहीद स्मारक, वहाँ पर आपकी श्रद्धांजलि दी गई। कौन से, किसके द्वारा? महानिदेशक राजीव कुमार द्वारा। ये देखो 191 ना, ये पुलिस हमारे जन शहीद हुए। ये आपके जैसे माफिया वगैरह, बजरी माफिया वगैरह, जैसे आप पढ़ते रहते हो पेपर के अंदर कटिंग आती है, कभी डंपर से पुलिस अधिकारी कुचला, कभी गोली चला के हुआ। भीलवाड़ा वगैरह क्षेत्र है आपका, यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, भीलवाड़ा चर्चा में रहता है, ठीक है। बाकी भी ऐसे अन्य एरिया जहाँ पर माफिया वगैरह है, इन पुलिस वालों की बलि चढ़ जाती है दोस्तों। तो 191 पुलिस वाले शहीद हो गए थे आपके 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक। इसका श्रद्धांजलि कहाँ पर दी गई? आपकी आरपीए जयपुर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो 28 सितंबर 2025 को आयोजित 28 सितंबर 2025 को आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट कोलकाता में, प्रवासी राजस्थानी मीट कहाँ पर हुई थी आपकी? कोलकाता में, कोलकाता में आयोजित हुई थी। एक सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 28 सितंबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कोलकाता के अंदर किया गया था। तो पहला क्वेश्चन आपका सीधा यहाँ पर बनता है, नोट में लगा लेना। मैं मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने किन क्षेत्रों पर केंद्रित सेक्टोरल राउंड टेबल की अध्यक्षता की? किन क्षेत्रों में संबंधित बात करिए आपके मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा की बात करते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपके? बजलाल शर्मा ने किन क्षेत्रों पर केंद्रित सेक्टोरल राउंड टेबल की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन दे रखे आपके पर्यटन एवं शिक्षा, माइंस मिनरल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल, हौजरी, आईटी व सिक्योरिटी, हवेली, स्वास्थ्य एवं कृषि, ऊर्जा एवं स्टार्टअप्स। बताओ भाई। तो इन्होंने आयोजित की थी बातें जो कोलकाता में आयोजित हुई थी, तो इन्होंने जो केंद्रित स्टोरल राउंड टेबल की अध्यक्षता की तो वो थी आपकी माइंस मिनरल, केमिकल्स, टेक्सटाइल, हौजरी, आईटी और सिक्योरिटी हवेली। देखो सिक्योरिटी हवेली मैंने लास्ट टाइम जब आपकी कला संस्कृति के अंदर हवेलियाँ बता रहा था तभी मैंने बताया था कि सिक्योरिटी हवेलियों को थोड़ा चर्चा में रखना, क्योंकि हवेली आपके ऑप्शन में दे रखा है। यदि कला संस्कृति के अंदर आपके टॉपिक है तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चित है, तो विधेयक पास हुआ आपका सिक्योरिटी हवेलियों के बारे में। तो सिक्योरिटी के अंदर यानी सीकर, झुंझुनू और आपकी चूरू के अंदर जितनी भी हवेलियाँ हैं उनके नाम याद करना दोस्तों। हो सकता है यदि चर्चित विषयों में हवेलियों का क्वेश्चन आपके आ जाए कला संस्कृति से, तो 2 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हर एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है यदि पूछा जाता है तो। यहाँ पे देखो ये तो पूछे ना पूछे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 28 सितंबर 2025 को आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन देश के कौन से राज्य के अंदर किया गया था? तो कोलकाता के अंदर किया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने की थी। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 132वीं राष्ट्रीय दशहरा मेला 132वें राष्ट्रीय दशहरे मेले में किस ऊंचाई के रावण पुतले का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र दिया गया? बताओ भाई। दशहरा कब मनाया जाता है आपका? आश्विन माह में मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल दशमी को ये आपका दशहरा मनाया जाता है, विजयदशमी के नाम से प्रसिद्ध आपकी। उससे पहले आपके शारदीय नवरात्रा चलते हैं आपके 1
जो आश्विन शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक, ठीक है। माँ दुर्गा अष्टमी आती है आपके अष्टमी को, तो 9वीं 10वीं को आपका कौन सा मनाया जाता है, आपका दशहरा मनाया जाता है। भारत का कोटा के अंदर प्रसिद्ध, आप सभी को पता है। तो 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में किस ऊंचाई के रावण पुतले को रिकॉर्ड प्रमाण पत्र दिया गया? 150 फीट, 200 फीट, 233 फीट, 180 फीट। तो राइट आंसर क्या जगह दोस्तों? राइट आंसर जगह 233 फीट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका रिकॉर्ड यानी बात करें भारत में सबसे बड़े रावण के पुतले का रिकॉर्ड किसमें दर्ज किया? आपका रिकॉर्ड दर्ज की बात करते हैं, सीधा पूछा जा सकता है कि रिकॉर्ड दर्ज किसके अंदर हुआ है आपका। तो रिकॉर्ड दर्ज की बात करें दोस्तों, 2 चीज़ों में इसका रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पहले तो हुआ है आपका इसका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और दूसरा किसके अंदर इसका नाम हुआ आपका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका प्रमाण पत्र दिया गया, यानी एशिया के अंदर भी ये रिकॉर्ड बना चुका है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो कितने फुट का रावण था आपका? 233 फुट का रावण था भाई, बहुत ही ऊंचा बनाया होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं कहाँ पर बनाया गया है चर्चा में, मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो कोटा का प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर बनाया गया था आपका? बात करते हैं मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ था आपका? कोटा के अंदर। कहाँ पर होता? अपना कोटा, हाड़ोती वाला कोटा, ठीक है। और बात करते हैं कब होता है ये आपका? गांधी जयंती के दिन ही था आपका। इस बार गांधी जयंती और दशहरा दोनों एक ही दिन थे आपके, 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा का बनाया जाता है। साथ साथ ये भी याद कर लेना, आश्विन शुक्ल दशमी को ये बनाया जाता है आपका। हिंदी माह की बात करें तो राइट आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हर क्वेश्चन को हम पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं, हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछा जाए। और वैसे भी 6 महीने का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान एग्जाम की बात करें तो वर्तमान समय के अंदर जो एग्जाम में हुई है आपकी, तो आपने देखा होगा कि लास्ट के 3 महीने के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। यदि आप पेपरों का एनालिसिस करते हो, जो अभी पेपर होते हैं, यदि देश बोर्ड करता है, आरपीसी करता है, कोई पेपर करवाता है कंटेंट, तो आप यदि उनका एनालिसिस करते हो, करंट देखते हो, तो आपने देखा होगा कि लास्ट 3 या 4 महीने क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। तो आपके लिए अक्टूबर वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि जनवरी में आपकी एग्जाम प्रस्तावित है तो अक्टूबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जुलाई आपके लिए, जुलाई से लेकर लगभग आपका दिसंबर तक इंपॉर्टेंट है वैसे देखिए रीट के लिए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट के आपके यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या आपका, 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में राजस्थान को कौन सा दर्जा दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025, यहाँ पर देखो इस टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन यदि आपने 2022 के पेपर देख लिए तो एक बार देखना, इसी टाइप का पूछा गया था क्वेश्चन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कौन से शिफ्ट के अंदर था आपका क्वेश्चन आया हुआ है करंट अफेयर्स का 2022 के अंदर भी। तो 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में राजस्थान का कौन सा दर्जा दिया गया? कौन सा दर्जा दिया गया राजस्थान को? होस्ट स्टेट का दर्जा, पार्टनर स्टेट का दर्जा, फोकस स्टेट का दर्जा, या गेस्ट स्टेट का दर्जा? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? तो राजस्थान को कौन सा दर्जा मिला आपका? पार्टनर स्टेट का दर्जा मिला। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इसकी, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना होती है दोस्तों। तो 44वां था आपका इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 था। सबसे पहले बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पर होता है आपका? आयोजन की बात करते हैं भाई, आयोजन कब से कब तक हुआ? सबसे पहले बात करें आयोजन, तो इसका आयोजन होता है आपका 14 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चल रहा है अभी, 27 नवंबर तक चलेगा ये, ठीक है भाई, नवंबर ही तो चल रहा है अभी। तो ये आपका आयोजन 14 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 27 अक्टूबर तक चलेगा, ये चल रहा है अभी। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आयोजन कहाँ पर हो रहा है आपका। दूसरा क्वेश्चन पूछिए कि आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है आपका। तो अभी आप सभी को पता है दिल्ली का चर्चा में, ब्लास्ट के बाद में, लाल दिल्ली पर ब्लास्ट के बाद में दिल्ली चर्चा में, तो कहाँ पर आयोजित हो रहा है आपका? नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा, कौन से मैदान में हो रहा है आपका? प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्त? नई दिल्ली के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी कि 44वें इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। और कब आयोजित हो रहा है आपका? 14 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और आपकी 27 नवंबर तक ये चलेगा, यानी वर्तमान में चल रहा है, क्योंकि अभी नवंबर माह चल रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए।
इसके अंदर देखो राजस्थान कौन सा दर्जा मिला है, राजस्थान को दर्जे की बात करें तो पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर इसकी थीम पूछ लिया आपको कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये इसकी प्रमुख थीम है। सीधा पूछे कि 44वीं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 की थीम क्या थी, तो आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत देखने को मिल सकता है। मोस्ट क्वेश्चन में मानता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को। थीम वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, इसलिए मैं थीम वाले क्वेश्चन को आपको अलग से बोल रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन को आप नोट करके रखना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इस फेयर के अंदर, इसी फेयर के अंदर बात करते हैं 18 नवंबर को, इसी फेयर के अंदर जो चल रहा है इसके अंदर जो 18 नवंबर यानी 18 नवंबर की बात करें यानी कल, आज ही 18 नवंबर, कल क्या, तो 18 नवंबर की बात करें तो आज ना 18 नवंबर, तो आज के दिन आपके कौन सा दिवस मनाया जाएगा, आपका राजस्थान स्टेट डे, राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, स्टेट डे राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, यानी आज मनाया जाएगा दोस्तों। आज ही की बात कर रहा हूँ मैं, आज 18 नवंबर है, तो आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा, आपका स्टेट डे राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। तो मोस्ट लगा लेना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार हो रहा है। आज के दिन एक क्वेश्चन तैयार हो गया। यदि 18 नवंबर की बात करें, आज की क्वेश्चन की बात करें, करंट अफेयर्स की यदि क्लासेस देखते हो आप किसी और टीचर्स वगैरह की, तो आज आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टेट डे राजस्थान दिवस कब आज बनाया गया, कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान, नई दिल्ली के अंदर। और कब बनाया गया, आपका 18 नवंबर को बनाया गया। आज का क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ मैं, घोषणा आज ही कर रहा हूँ, कल आपको क्लास में मिलेगा। कल किसी यदि आप उत्कर्ष की देखते हो या किसी और टीचर की देखते हो तो कल ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा करंट अफेयर्स के अंदर। तो मैं आज पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो 18 नवंबर को ये बनाया जाएगा, आपका मोस्ट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस मेले का प्रमुख आकर्षण क्या होगा, आपका राजस्थान और असम का एकीकरण होगा। यानी इसके अंदर जो प्रमुख आकर्षण होगा ना, वो एकीकरण होगा। यानी राजस्थान का एकीकरण आप सभी को पता है किस प्रकार से होता है, 7 चरणों के अंदर होता है, तो वो इसका प्रमुख आकर्षण होगा। यानी प्रत्येक स्टेप में बताया जाएगा, मेले के अंदर जो कृत्य की जाएगी उसके आधार पर बताया जाएगा कि ये राज्य शासक था, इस प्रकार से इसके अंदर ये मिला। फिर आपकी बात करें 18 मार्च को मिला, फिर आपकी 25 मार्च को मिला, फिर आपके अप्रैल को मिला, 18 अप्रैल को। इस प्रकार के जितने चरण हुए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राजस्थान और असम को। ठीक है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लाइव टीवी पर मिल जाएगा आपको, किसी न किसी पर चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर देख लेना, सर्च कर लेना। बाकी मैं भी बताऊंगा सर्च करके, आज ही आयोजन हो रहा है तो देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है ये ऐसा क्वेश्चन आपका पूछने की संभावना ज़्यादा ही रहती है। तो आपके क्वेश्चन आपका सीधा वैसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान रोडवेज की स्थापना कब हुई थी आपकी। तो आपके सभी को पता होना चाहिए कि जो RSCRT है, इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 1964 को। और ये डेट भी आपकी पूछी जा चुकी है एग्जामों के अंदर, यानी सेकंड ग्रेड में तो लास्ट 2025 के जो 24 वाले पेपर हुए थे, 22 वाली, तभी पूछी गई थी आपकी 1 अक्टूबर 1964। तो ये डेट तो आपको याद ही होनी चाहिए, सीधा पूछा जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो करंट के संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो 1 अक्टूबर 2025 को आयोजित राजस्थान रोडवेज के 62वें स्थापना दिवस, कौन सा दिवस है दोस्तों, 62वां स्थापना दिवस तक इसका राजस्थान रोडवेज की बात करें, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को, ये तो आपको याद ही है। में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु किन डिपो के मुख्य प्रबंधकों को सम्मानित किया गया, यानी कौन कौन से डिपो के उनके जो मुख्य प्रबंधक है उनको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर दे रखा है आपका, देखो पवन सैनी झालावाड़ डिपो के हैं, रवि शर्मा आपके अजमेर डिपो के हैं, शक्ति सिंह आपके भरतपुर के हैं। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाम तो ये दे रखे हैं लेकिन जिले अलग दे रखे हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें अजमेर दे रखा है, ये तो आपका सही है। शक्ति सिंह कोटा के हैं, लेकिन यहाँ पर शक्ति सिंह आगे है भरतपुर के, तो ये गलत हो जाएगा। पवन सिंह आपके झालावाड़ के, गलत, तो यहाँ पर पवन सिंह झालावाड़ की सही। रवि शर्मा जोधपुर के नहीं है, अजमेर के हैं। शक्ति सिंह भरतपुर के, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पवन सैनी है मुख्य प्रबंधक कौन से डिपो के, झालावाड़ डिपो के, उनको सम्मानित किया गया। रवि शर्मा आपके अजमेर के सम्मानित किया गया, और शक्ति सिंह आपके भरतपुर के सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा स्थापना दिवस था आपका, 62वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपका, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 12 अक्टूबर 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है आपका, सीधा आपका पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 12 अक्टूबर 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया। जयपुर राजमहल पैलेस, बीकानेर लक्ष्मी निवास पैलेस, जोधपुर उमेद भवन पैलेस, और उदयपुर सिटी पैलेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताओ भाई। तो बीकानेर लक्ष्मी निवास पैलेस के अंदर इसका आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, देखो यदि हम अदर क्वेश्चनों की बात करें तो पहला यही क्वेश्चन बनेगा कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का आयोजन कहाँ पर हुआ आपका। तो यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, पीस फाउंडेशन की बात करते हैं दोस्त यहाँ पे याद करना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि यूनाइटेड फाउंडेशन जो ग्लोबल पीस फाउंडेशन है, इसका आयोजन कब हुआ आपका, यानी आयोजन कहाँ पर हुआ आपका। आयोजन हुआ आपका 11 से 12 अक्टूबर 2025 को, 11 से 12 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ आपका, दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपका ऑप्शन दे रखा है, बीकानेर के अंदर हुआ, लक्ष्मी निवास पैलेस के अंदर। कहाँ पर हुआ, लक्ष्मी निवास पैलेस के अंदर हुआ। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सम्मेलन का विषय क्या था आपका भाई, इस सम्मेलन का विषय क्या था आपका। तो सम्मेलन का विषय था आपका HRCSR ऑन सर्वे भवंतु सुखिन। तो सीधा पूछ ले कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन जो बीकानेर के अंदर आयोजित हुआ आपका लक्ष्मी निवास पैलेस के अंदर, कब आपका 11 से 12 अक्टूबर 2025 को, उसका मुख्य विषय क्या था। तो ऐसा HRCSR ऑन सर्वे भवंतु सुखिन। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिक इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस से जोड़ना इसका प्रयास था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बात करें 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कितने दिवसीय था आपका, 2 दिवसीय दिवस था। 23 से 25 अक्टूबर 2025 को आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य कथन की हमें पहचान करनी है कि कौन सा असत्य कथन है। देखो बात करते हैं, सबसे पहले पूछे कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हुआ आपका। तो 23 से 25 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन हुआ। प्रश्न से हम पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, देखो सम्मेलन का आयोजन जैसलमेर में किया गया, बिल्कुल राइट। सम्मेलन का आयोजन जैसलमेर में किया गया। कितना दिवसीय था आपका, 3 दिवसीय कार्यक्रम था। कितना दिवसीय कार्यक्रम था आपका, 3 दिवसीय कार्यक्रम था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य पार्क और केटस पार्क का उद्घाटन किया, बिल्कुल राइट। शौर्य पार्क और केटस पार्क है, इसका उद्घाटन किसने किया आपके, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 23 से 25 अक्टूबर 2025 को आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसलमेर में कौन सी पार्क का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो शौर्य पार्क और केटस पार्क का उद्घाटन किया, सीधा क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका बिल्कुल राइट है। और इसीलिए इसी तौर पर जो आपके इसी अवसर पर जो राजनाथ सिंह है, इन्होंने कितने ऐप लॉन्च किए सेना के लिए, जवानों के लिए। तो जवानों के लिए 3 ऐप लॉन्च किए, 3 ऐप लॉन्च किए। ठीक है, कितने ऐप लॉन्च किए आपके, 3 ऐप लॉन्च किए। देखो सम्मेलन में CDS अनिल चौहान ने भाग नहीं लिया। देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत हो रहा है आपका। देखो सम्मेलन में CDS थे आपके कौन है, वर्तमान में अनिल चौहान है, इन्होंने भाग लिया, तो बिल्कुल राइट आपका। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा आपका असत्य कथन हो जाएगा। सैनिकों के लिए, देखो सैनिकों के लिए नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र और इक्विपमेंट हेल्पलाइन, तीनों ऐप लॉन्च किए गए यहाँ पर। देखो इसी अवसर पर राजनाथ सिंह ने 3 ऐप लॉन्च किए थे, कौन कौन से आपके। चौथा ऑप्शन इसको कवर करता है कि सैनिकों के लिए जो एक तो नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र ऐप और इक्विपमेंट हेल्पलाइन, तीनों ऐप लॉन्च किए गए। किसके द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा। कब, 23 से 25 अक्टूबर के दौरान जो आयोजित हुई थी आपकी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जैसलमेर के अंदर, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। इसी सम्मेलन में आपके शामिल होते हैं आपके अनिल चौहान। कौन होते हैं आपके, अनिल चौहान शामिल होते हैं, जो कौन आपकी वर्तमान CDS है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। तो यहाँ पर ये भी याद कर लेना कि शौर्य पार्क और केटस पार्क सीधा पूछ ले कहाँ पर है, तो जैसलमेर के अंदर है, वर्तमान के अंदर। ठीक है, तो वो भी साथ साथ याद करना, सीधा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9वें अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया। जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन हुआ आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सीधा टपक सकता है क्वेश्चन। तो अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ 9वें अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन दे रखा है आपका, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। तो मदन साहब है आपके, वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो आपके विद्यानगर नगर से विधायक भी है, तो है। मुख्यमंत्री जलाल शर्मा, जो आपके सांगनायर से विधायक है और वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री है। क्या है, राज्यपाल कलराज मिश्र। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन तो सीधा कट रहा है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है आपके, राजस्थान के हरिभाऊ बागड़े है।
हरिभाऊ बागड़े है। तो ये ऑप्शन तो आपका सीधा कैंसिल हो रहा है। देखो ऑप्शन बनाने का भी समझ आधारित क्वेश्चन ना, आपका ऑप्शन भी इसी प्रकार से बनाया गया ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, एग्जाम के आधारित क्वेश्चन बनाए गए आपके। तो देखो दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो कौन है आपके भाई? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ नौवा अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता कौन? आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन संभावना बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन पूछने की। देखो इसका आयोजन कब होता है आपका? सबसे बात करें तो इसका आयोजन कब हुआ आपका? पहला क्वेश्चन यही बनता है हमेशा। तो इसका आयोजन होता है दोस्तों 5 से 7 अक्टूबर 2025 को। 5 से 7 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन हुआ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? भाई अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन है, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ आपका? सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर में होता है आपका। केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर कहाँ पर होता है आपका? जामडोली जयपुर। तो ये भी आपका सीधा पूछा जा सकता है कि कौन से जिले में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बात करें 9वें अधिवेशन का आयोजन किया गया था, तो अपने जयपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया था दोस्तों? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई? इसका थीम क्या थी? इसकी 30 सूत्रीय थीम थी आपकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसकी क्या थी आपकी? 30 सूत्रीय थीम थी आपकी। 30 सूत्रीय थीम थी। अब 30 सूत्रीय थीम क्या थी इसकी भाई? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9वें अधिवेशन की 30 सूत्रीय थीम क्या थी? आपको पता होना चाहिए। राष्ट्र के हित में शिक्षा, राष्ट्र के हित में शिक्षा। ठीक है। शिक्षा के हित में शिक्षक, हित में शिक्षक, राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, और शिक्षक के हित में समाज, शिक्षक के हित में समाज। तो आपके लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, क्योंकि आप शिक्षक टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो याद करें दोस्तों, 30 सूत्रीय थीम आपकी राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, और शिक्षक के हित में समाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना दोस्तों। मैंने लिख दिया यहाँ पर पहले ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्घाटनकर्ता आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा था। और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिवेशन की स्मारिका यानी शिक्षक राष्ट्र के लिए शैक्षिक मंथन विकसित भारत 2047 पुस्तिका तथा कैलेंडर का विमोचन किया। भजनलाल शर्मा की बात करें तो इन्होंने विमोचन किसका किया इसी अवसर पर? तो इन्होंने विमोचन किया क्योंकि राजस्थान का विकसित राजस्थान का लक्ष्य रखा है इन्होंने 2047। तो शैक्षिक मंथन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। शैक्षिक मंथन विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा है, आप सभी को पता है इन चीज़ों का। तो इसका बात करें, ये पुस्तिका का विमोचन किया, पुस्तिका का विमोचन। किसने किया दोस्तों? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। मोस्ट जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके सारे आपको यहाँ पर करवाए गए हैं। कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सीधा आने की संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है इसी क्वेश्चन को, क्योंकि थीम भी आपके टीचिंग की समथिंग है और आपके शैक्षिक महासंघ का क्वेश्चन है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 5 से 7 अक्टूबर 2025 को होता है केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर के अंदर। कहाँ पर होता है दोस्त? केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, सीधा पूछा जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन है। देखो 71वां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? 71वें वन्य जीव संरक्षण सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2025। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2025। और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2025। तो आयोजन राइट आंसर क्या जाएगा आपका? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बचेगा कि कहाँ पर आयोजित किया गया था आपका? आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर, जयपुर में है नाहरगढ़ जैविक उद्यान। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? नाहरगढ़ जैविक उद्यान आपका जयपुर के अंदर है। यहाँ पर
ये 71वां वन्यजीव संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया था। 2 अक्टूबर से यानी गांधी जयंती से शुरुआत हुई थी और आपकी 8 अक्टूबर 2025 तक चला था दोस्तों। मुख्य अतिथि कौन थे, यानी अध्यक्षता किसने की थी इसकी सम्मेलन की सप्ताह की? अध्यक्षता की बात करें दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की थी आपके मुख्य वन संरक्षक टी मोहनराज। मुख्य वन संरक्षक टी मोहनराज कौन थे आपके? टी मोहनराज थे, अध्यक्षता की बात करें। ठीक है, मुख्य आकर्षण क्या था इसके अंदर? मुख्य आकर्षण की बात करें आपके, तो मुख्य आकर्षण की बात करें तो जयपुर के झालाना, आमगढ़ व हाथीपाव में चलाया गया स्वच्छ हरित अभ्यारण्य अभियान। स्वच्छ एवं हरित अभ्यारण्य अभियान, और ये कहाँ पर चलाया गया था? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा पूछ लिए कि 71वां वन्यजीव संरक्षण सप्ताह है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच चला। यहाँ पर मुख्य आकर्षण क्या रहा आपका? तो मुख्य आकर्षण रहा आपका स्वच्छ एवं हरित अभ्यारण्य अभियान आपका मुख्य आकर्षण रहा। और कहाँ पर चला गया था आपका? झालाना, झालाना को सफाई की गई थी आपकी, झालाना, आमागढ़। देखो झालाना और आमागढ़ आप लेपर्ड सफारी के लिए भी जाना जाता है आपका। लेपर्ड सफारी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे यहाँ से, आमागढ़ वाला, झालाना वाला। झालाना डोगरी से क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका। हाथीपाव, तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित है आपके? तीनों के तीनों आपके जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो सीधा पूछ लिया जाता है कि राज्य सैनिक बोर्ड, तो राज्य सैनिक बोर्ड की बात करें, इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका? तो राज्यपाल होता है। 18वीं बैठक 31 अक्टूबर 2025 को कहाँ पर आयोजित की? 18वीं बैठक हुई थी आपकी 31 अक्टूबर 2025 को, कहाँ पर आयोजित की गई थी आपकी? सचिवालय जयपुर में, जनपद भवन जयपुर में, राजभवन जयपुर में, पुलिस मुख्यालय जयपुर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजभवन जयपुर के अंदर। क्योंकि राज्य सैनिक बोर्ड है, इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? इसका अध्यक्ष होता है आपका राज्यपाल। अध्यक्ष होता है आपका राज्यपाल, और वर्तमान में राज्यपाल कौन है राजस्थान के? हरिभाऊ बागड़े। कौन है? हरिभाऊ बागड़े। तो हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर 2025 को राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक हुई थी। कौन सी बैठक? 18वीं बैठक हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सीधा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की 61वीं वार्षिक साधारण सभा 3 अक्टूबर 2025 के संबंध में असत्य कथन है? तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की हुई थी आपकी 61वीं वार्षिक साधारण सभा कब आयोजित हुई थी आपकी? 3 अक्टूबर 2025 को हुई थी। कौन सी की? राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की 61वीं वार्षिक साधारण सभा कब आयोजित हुई थी आपकी? 3 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुई थी। इसके संबंध में असत्य कथन में पूछा गया। ठीक है, यह सभा अपेक्स बैंक सभागार जयपुर में आयोजित की गई। बिल्कुल राइट, अपेक्स बैंक जयपुर में आयोजित की गई। कब आयोजित की गई थी आपकी? 3 अक्टूबर 2025 को यह आयोजित हुई थी। तो बिल्कुल सत्य है, यह आपका सत्य कथन नहीं है। देखो उत्कृष्ट वसूली के लिए यानी वसूली के अंदर बात करें, वसूली प्रतिशत यानी पुरस्कार श्रेणी की उत्कृष्ट वसूली के लिए बिलाड़ा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को सम्मानित किया गया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। कि कौन कौन से बैंकों को सम्मानित किया गया उत्कृष्ट वसूली के लिए? बिलाड़ा, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर को सम्मानित किया गया। बिल्कुल राइट है ये भी। अति विशिष्ट प्रदर्शन श्रेणी यानी अति विशिष्ट प्रदर्शन श्रेणी में सीकर जिले को पुरस्कृत किया गया। बिल्कुल गलत। अति विशिष्ट श्रेणी के अंदर जो पुरस्कृत किया गया था आपका, तो वो सीकर जिले को पुरस्कृत नहीं किया गया आपके, जालौर जिले को। जालौर को तो आप भूल ही नहीं सकते। कौन से जिले को पुरस्कृत किया गया आपके? जालौर जिले को पुरस्कृत किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य कथन हो जाएगा। फिर सर सीकर को किसमें पुरस्कृत किया गया? तो इनको नगद वसूली के अंदर पुरस्कृत किया गया, नगद वसूली में। ठीक है, नगद वसूली में सीकर था, दूसरे नंबर पर आपका जालौर था, और तीसरे नंबर पर कौन था आपका? राजसमंद था। ठीक है, याद कर लें दोस्तों। तो ऐसा कथन कौन सा जगह पर? ऑप्शन नंबर 3 अति विशिष्ट प्रदर्शन श्रेणी के अंदर जालौर जिले को पुरस्कृत किया गया है। किसके द्वारा? राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा। सीधा क्वेश्चन पूछिए। जयपुर की बैंक प्रशासक ज्योति गुप्ता यानी जयपुर की बैंक प्रशासक ज्योति गुप्ता और मोहन कटारा को उल्लेखनीय नगद वसूली हेतु सम्मानित किया गया। बिल्कुल राइट, उल्लेखनीय नगद वसूली हेतु सम्मानित किन किन को किया गया? आपका ज्योति गुप्ता को और मोहन कटारा को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। रागा हारमनी की 11वीं अखिल भारतीय संगीत व नृत्य प्रतियोगिता 5 अक्टूबर 2025 को कहाँ पर आयोजित की? अच्छा क्वेश्चन बना गया ये भी आपका। तो यहाँ पर देखो रागा हारमोनी की 11वीं अखिल भारतीय संगीत व नृत्य प्रतियोगिता कब हुई थी आपकी? 5 अक्टूबर 2025 को। कहाँ पर आयोजित की गई थी? बताओ भाई।
बीकानेर लक्ष्मी निवास पैलेस, जयपुर रविंद्र मंच, अलवर महावार ऑडिटोरियम, उदयपुर सुखाड़िया रंगमंच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अलवर के अंदर आपका आयोजित की गई थी महावार ऑडिटोरियम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयोजनकर्ता आप सभी को पता है कब हुई थी, 5 अक्टूबर 2025 को हुई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, आयोजनकर्ता कौन थे इसके। आयोजनकर्ता की बात करें तो इसके आयोजनकर्ता कौन थे, साथ साथ याद करते हैं हम। तो अलवर आर्काइव्स म्यूजियम, अलवर आर्काइव्स म्यूजिका, संगीत कला विद्यालय, संगीत कला विद्यालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर है, महावार ऑडिटोरियम अलवर के अंदर 5 अक्टूबर 2025 को 11वीं अखिल भारतीय संगीत व नृत्य प्रतियोगिता थी। कौन सी, रागा हारमोनी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अंदर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन्य राज्य मंत्री संजय शर्मा द्वारा अध्यक्षता की गई। भाई इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई आपकी, तो अध्यक्षता बात करें आपकी भूपेंद्र यादव, वो आपके संजय शर्मा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मानक महोत्सव 2025 की थीम क्या थी। मानक महोत्सव 2025 की थीम क्या थी, तकनीक और नवाचार का भविष्य, एक बेहतर विश्व की साझा सृष्टि, सतत विकास लक्ष्य 17, वैश्विक मानकों का आधुनिकीकरण, गुणवत्ता और सुरक्षा की नई दिशा। तो बताओ भाई, मानक महोत्सव 2025 की थीम क्या थी। तो एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टि, सतत विकास लक्ष्य 17। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। कब आयोजित की गई थी मानक महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन कब होता है आपका दोस्तों, तो इसका आयोजन होता है आपका 14 अक्टूबर 2025 को। कब होता है आपका, 14 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, आयोजन की बात करें तो ललित होटल जयपुर के अंदर। आयोजन कहाँ पर होता, सॉरी आयोजन तो 14 अक्टूबर को होता है आपका, कहाँ पर होता है आपका, ललित होटल। ललित होटल आप सभी को पता है, काफ़ी चर्चा में रहती है, ज़्यादातर कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर। तो कहाँ पर आपके, जयपुर के अंदर है। ललित होटल कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर के अंदर है। यहाँ पर मानक महोत्सव 2025 आयोजित किया गया था। किसके द्वारा, भारतीय मानक BIS द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो राजस्थान की ओर से। आयोजनकर्ता कौन थे आपके, भाई इस मानक महोत्सव के आयोजनकर्ता कौन थे, तो भारतीय मानक ब्यूरो राजस्थान। सीधा पूछ लिया जाता है कि मानक महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया था, 14 अक्टूबर 2025 को ललित कला होटल जयपुर के अंदर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और इसकी थीम क्या थी, थीम आपकी ये पूछा है, एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टि, सतत विकास लक्ष्य 17। और मुख्य अतिथि कौन थे, सांसद मंजू शर्मा थी। मुख्य अतिथि कौन थे आपके इसमें, सांसद अपनी मंजू शर्मा। तो ये था आपका मानक महोत्सव, जहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो सीधा मेन लक्ष्य आपका थीम ही पूछने की ज़्यादा संभावना है। कहाँ पर होता है आपका, ललित होटल जयपुर, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं 14 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ था। एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टि और सतत विकास लक्ष्य 17 इसका प्रमुख थीम थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ओशियो इंटीग्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा, देखो ओशियो इंटीग्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओसिकॉन 2025 का दूसरा संस्करण 31 अक्टूबर 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, होटल क्लार्क जयपुर, होटल रेडिसन जोधपुर, मेडिकल कॉलेज सभागार उदयपुर। तो कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका होटल क्लार्क जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब, 31 अक्टूबर 2025 को। किसके द्वारा, ओशियो इंटीग्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा। तो आपका ऑप्शन के अंदर दे रखा है कि आयोजनकर्ता कौन थे आपकी, ओशियो इंटीग्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, दूसरा संस्करण था। और मुख्य अतिथि कौन थे इसके अंदर, मुख्य अतिथि की बात करें तो राज्यपाल थे अपने, राजस्थान के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, हरिभाऊ बागड़े, हरिभाऊ बागड़े। ठीक है, मुख्य अतिथि थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों,
31 अक्टूबर 2025 को आयोजित 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित मेगा PTM में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किस विद्यालय से भाग लिया। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि हम टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे लिए तो विद्यालय संबंधित शिक्षा विभाग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित मेगा PTM में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किस विद्यालय में भाग लिया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टिन टाबरी कोटा में, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बूंदी में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झालावाड़ में, राजकीय आदर्श विद्यालय भीलवाड़ा के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टिन टाबरी कोटा के अंदर आयोजित भाग लिया था किसने, मदन दिलावर, यानी वर्तमान शिक्षा मंत्री को नाम के मदन दिलावर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे क्वेश्चन है वो अभियान की क्वेश्चन है, यानी 1 घंटा हो चुका है अपना, तो अभियान का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हम कल करेंगे, अभियान को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, अच्छे से समझाना है, हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, टाइम की कोई टेंशन नहीं है, 7 दिन पड़े अपने पास, तो करंट अपना अक्टूबर माह का अच्छे से करेंगे, एक एक पॉइंट को समझते हुए, क्योंकि लास्ट के महीने वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके, सरदार @ 150 यूनिटी मार्च, यानी सरदार पटेल की जयंती थी आपकी 150वीं, इसका मतलब क्या हुआ आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, उसकी जयंती थी कौन सी आपकी, 150वीं जयंती थी। तो सरदार उसी जयंती के ऊपर आपके सरदार @ 150 यूनिटी मार्च अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और टेस्ट के अंदर तो आने की संभावना है ही है। तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 6 अक्टूबर 2025 को इस अभियान का शुभारंभ किया गया, बिल्कुल राइट, इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के ऊपर 6 अक्टूबर 2025 को कौन से अभियान का शुभारंभ किया गया, तो सरदार @ 150 यूनिटी मार्च अभियान की शुभारंभ किया गया था, तो बिल्कुल राइट पहला कथन। दूसरा कथन दे रखा है आपका, राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च का शुभारंभ जयपुर में गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति से चला गया, यानी पैदल दूरी थी आपकी। जो यूनिटी मार्च की बात करें तो कहाँ से चला गया था दोस्तों, राज्य स्तरीय मार्च का शुभारंभ जयपुर की गांधी सर्किल से शुरुआत हुई थी और अमर जवान ज्योति तक ये अभियान चलाता है, यानी पैदल यात्रा की बात करते हैं मार्च अभियान की, तो बिल्कुल राइट, ये भी आप कर सकते हैं। 26 नवंबर 2025 को करमसाड़ से 700 किलोमीटर लंबी पद यात्रा शुरू हुई, बिल्कुल राइट, यह अच्छा क्वेश्चन है आपका, होगी आपकी, शुरू होगी भाई, 26 नवंबर तो आया नहीं अभी, शुरू होगी, लंबी शुरू हुई नहीं आपका, इसको होगी। तो ये आपके लिए वैसे एक क्वेश्चन, देखो आपका एक क्वेश्चन नवंबर माह का मैं इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आप चर्चा करते हो नवंबर माह के क्वेश्चन कौन से आएंगे, तो देखो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर 26 नवंबर 2025 को करमसाड़ से 750 किलोमीटर लंबी पद यात्रा शुरू होगी। ठीक है, होगी आपकी, अभी 26 नवंबर लेट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछ लिया जाएगा। तो इस दूरी को भी याद कर लेना दोस्तों, कहाँ से शुरू होगी आपकी, करमसाड़ से शुरू होगी और 750 किलोमीटर चली जाएगी। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को बनाया गया, बिल्कुल राइट, गलत है आपका, क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस है दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई जयंती पर बनाया जाता है आपका। तो सरदार वल्लभ भाई जयंती आती है अभी 31 अक्टूबर को, कब आती है दोस्तों, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। असत्य कथन नहीं तो पूछा था हमें, गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत कथन हो जाएगा। और करमसाड़ क्या है दोस्तों, करमसाड़ इनकी जन्मस्थली है, सरदार पटेल की जन्मस्थली कौन सी आपकी, करमसाड़ है, सीधा पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, और अच्छा ये आपकी देखो 26 नवंबर को ये शुरू होगी और पूछेगी कब आपका, ये पूछेगी कब आपकी, कब पूछेगी आपकी, 6 दिसंबर को पूछेगी। और 6 दिसंबर कहाँ पर पूछेगी आपकी, 6 दिसंबर 2025 की बात करता हूँ मैं, सॉरी अक्टूबर से लिख दिया मैंने, एक मिनट, 6 दिसंबर 2025 को ये पूछेगी और कहाँ पर पूछेगी आपकी, स्टैचू ऑफ, आप सभी को पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पूछेगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछेगी। ठीक है, और इस अभियान का समापन होगा आपका 6 दिसंबर 2025 को, इसका समापन भी हो जाएगा। इस अभियान का समापन कब होगा आपका, 6 दिसंबर को, यानी 6 अक्टूबर को ये चला है और 6 दिसंबर को इस अभियान का समापन हो जाएगा, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर आपके, गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो 6 दिसंबर को यहाँ पर पूछी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका शुभारंभ किसने किया था राजस्थान में, सीएम बजलाल शर्मा ने, बजलाल शर्मा ने। अब आप पूछोगे सर राजस्थान के संदर्भ में, देखो ये आपका दूसरा ऑप्शन होता है, राजस्थान के संदर्भ में है। राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च का शुभारंभ जयपुर में गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक चलाया गया था, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है।
तो इसका शुभारंभ किसने किया था भाई? इसी पद यात्रा का जो जयपुर में गांधी सर्कल से अमर जवान ज्योति जो चली थी, बजला शर्मा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। और ये कब चली थी आपकी भाई? ये कब हुआ था आपका? 31 सितंबर को। 31 सितंबर को ये दूरी तय की गई थी गांधी सर्कल से अमर जवान ज्योति तक। ठीक है, तो इसी अभियान का हिस्सा था ये। तो हमारे पूछा गया था असत्य कथन यानी गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत कथन है। इसी प्रकार के अभियान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप अभी पीछे के एग्जाम देखते हो तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन ये बनाया गया है। तो अब तक के जो क्वेश्चन किए हमने अभियान तक के 1 घंटा हो चुका है। यानी मैंने अभियान आज पूरे लिए थे, 4-5 अभियान और है इसके अंदर टुम्बर मा के। मैंने सोचा कर लेंगे 1 घंटे के अंदर। मैंने थोड़ा डिटेल से समझाने का प्रयास किया आपको ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि लास्ट के 3-4 महीने आपके लिए वैसे करंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हर पॉइंट को हम बारीकी से समझते हैं। टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 क्लास बन जाएगी, 3 बन जाएगी, लेकिन वो चीज़ें तो आपको याद हो ना, क्योंकि सभी बुकलेट सेम होती है। चाहे आप नानक की पढ़ो, चाहे उत्कृष्ट की पढ़ो, चाहे आप क्रोनोलॉजी लेके आओ, चाहे आपकी आप और कोई जो करंट अफेयर्स जैसे मुम्बई के लेके आओ, चाहे आप अदर जो नानक क्लासेज वगैरह उनकी पढ़ो, उत्कर्ष की पढ़ो, या बहुत से टीचर्स है जो करंट अफेयर्स की बुकलेट निकालते हैं, बहुत से क्वेश्चंस आपको देते हैं। लेकिन वो चीज़ें सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन लक्ष्य ये है कि आपको समझ में कितना आ रहा है, वो चीज़ें आपको कितनी याद हो रही है, वो किस प्रकार से याद कर सकते हैं। यानी करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो वही रहता है, चाहे कोई भी बुकलेट पढ़ो। लास्ट में प्रूफ दे देंगे, एक लाइन से भी आपको ये दे देगा कि ये देखो अपनी लाइन में ये प्रूफ है आपकी, यहाँ से इस बुकलेट से ये क्वेश्चन आए, ऐसे प्रूफ भी दे। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपके किसी भी बुकलेट से आ जाएंगे, सभी बुकलेट में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे किसी न किसी लाइन के ऊपर। हो सकता है एक बुकलेट में 5वें पेज पे मिलो, एक बुकलेट के अंदर 11वें पेज के ऊपर मिल सके। मेन लक्ष्य ये होना चाहिए आपको याद किस प्रकार से होता है। मेन लक्ष्य ये होना चाहिए अपना कि हमें किस प्रकार से हम इस कंटेंट को तैयार कर सकते हैं, हमारे सामने किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम हॉल का एक अलग पैटर्न होता है, बुक पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है, बहुत से सब्जेक्ट एक साथ आपके सामने होते हैं, आंखों के सामने। तो एक एक पॉइंट को हम समझते हैं, याद करते हैं, आसपास की चीज़ें हम याद करते हैं, ताकि हमारा एक अच्छा स्कोर बन सके और उन जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसको गलत नहीं कर सकते। इसका बेनिफिट हमें मिला है। हमने कलाम टेस्ट सीरीज को आधार माना है, लक्ष्य माना है। हर संडे को अपनी एग्जाम होती है और इन टेस्ट सीरीज की बात करें, इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस करें, यहाँ का बहुत ज़्यादा लाभ मिला अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। और एग्जाम के अंदर जो पीछे एग्जामें हुई थी आपको, तो मैंने आपको बताया कि अपनी एग्जामों में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके अधीनस्थ बोर्ड ने लिए, CRPS ने लिए। तो हमने जो करंट अफेयर्स करवाए वो सारे क्वेश्चन मैंने पहले बताया कि कंटेंट वही है, तो क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे, अलग थोड़ी बनेंगे। तो इसका प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो पूछे, जो दोस्तों ने देखा है और मैंने साथ साथ बताया जाए कि बताना जरूरी हो जाता है फिर कि जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ इस प्रकार क्वेश्चन आए। तो मैंने सारे वो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको पूरे करवाए दिए पहले, क्योंकि हम कलाम की टेस्ट सीरीज चल रहे हैं तो वो मंथ पीछे से कर रहे हैं हम। तो सारे के सारे क्वेश्चन जितने पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के अंदर, तो वो आपको सारे करवाए गए मेरे द्वारा। तो जिन दोस्तों ने देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर पूरी क्लासें बनी हुई है सितंबर माह तक, अक्टूबर माह की 2 क्लासें हो चुकी है अपनी। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन जरूर मिले। और लाइक जरूर करना। और इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, क्वेश्चनों की भी और बुकलेट की PDF मिल चुकी है आपको। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।